वेलकम स्टूडेंट्स, PSY 61 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट सेशन नंबर 41 हम स्टार्ट करने लगे हैं। मल्टी कल्चरल टेस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि मल्टी मतलब ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही है, और कल्चर के आगे तो कल्चर मतलब कि कल्चर के लिए टेस्ट, ठीक है। एक जो देखो मेरी बात सुनिए, वैसे तो हमें ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एक साइकोलॉजिस्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल कि आप ही हैं, ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, आपको एक लैंग्वेज आती है, आपको एक ही जो आपकी जो मेथड है स्टडी का सारा कुछ एक जैसा ही है। बट नहीं, ये चीज तो ना एक कल्चर के लिए होगी, मगर कोई भी टेस्ट आपको जब बनाएंगे ना, कल को कोई टेस्ट बनाएंगे यहाँ पे, कोई भी चीज कह लो कि टेस्ट लेंगे किसी का, तो आपने कल्चर बेस्ड ही लेना कि बंदा, आप उर्दू बुक स्पीकिंग, आप कराची के हैं और इस तरह के सब कुछ ये सब कुछ चीजें हैं, ठीक है। बट बच्चा जो क्लाइंट है ना, वो आगे से आता है लाहौर का, पंजाबी, फुल पंजाबी स्पीकिंग, तो आप उसका टेस्ट कैसे लेंगे? तो ये चीज आ गया है ना कल्चर बेस्ड। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपने अपने आप को इस तरह रेडी रखना है कि आपको पंजाबी आ जाए, कोई पश्तो आ जाए, कुछ इस अपने आप को मैनेज करना है कि हर टेस्ट के लिहाज से हो सके, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप उससे MCQ बेस्ड टेस्ट लें। अगर MCQ बेस्ड टेस्ट पे तब ले सकते हैं जब वो पढ़ा लिखा हो, ठीक है। अगर अनपढ़ होगा तो वो नहीं कर सकता, चलें, ठीक है, वो टेस्ट भी नहीं दिया जाता। आप फिर उसके अलग कोई प्रोजेक्टिव टेस्ट उससे देते हैं, जैसे कि उसको कोई पिक्चर बनाकर उसको देते हैं, मगर उसके लिए भी आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी कि आप टेस्ट समझाएं उसको कि आपने ये पिक्चर जो है 31, जिस तरह की हम कार्ड्स वाला टेस्ट कह लो, TAT थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इसमें हम जो इस टेस्ट में क्या करते हैं कि 30 कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड्स को देख के पीछे स्टोरी सुनानी होती है। वो भी अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये चीजें, और कुछ जो होता है ना, कुछ लोगों की स्पीड फ्लुएंट होती है, तेज होती है बोलने की, जैसे कराची वालों की स्पीड जो है ना वो बिल्कुल तेज और स्पीड में होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या लोग कि जो उर्दू वाले पंजाबी जो होते हैं ना, पंजाबी, वो अगर उर्दू बोले तो वो स्लो बोलते हैं, क्योंकि उनको उर्दू कम समझ में आती है, ठीक है। बाजुकात को उर्दू आती है, ठीक है, ज्यादातर उर्दू को, पंजाबी लाहौरी लोगों को उर्दू आती है, बट ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो बिल्कुल चीज में नहीं है ना कि वो पंजाबी उर्दू नहीं जानते, पंजाबी जानते हैं। तो ये चीजें तो बहुत मैटर करती हैं, ये लैंग्वेज, ठीक है। उसके अलावा छोटी मोटी और जो चीजें, IQ, पर्सनैलिटी वगैरह, और जॉब सेक्शन के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब में ऐसा जॉब जो है ना, जिस कल्चर में बन रही है ना, वहीं के लोगों के लिए मैटर होगी। उसके अलावा कोई बाहर से आएगा तो उसके लिए मैनेज होना बहुत, और जस्ट होना, मैनेज करना सब कुछ बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा कह लो कि मेंटल इलनेस, अगर उसकी कोई टेस्ट है मेंटल इलनेस का, अगर कोई बंदा बीमार है, क्लाइंट है, ठीक है, आपका, तो उस लिहाज से, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं अपने शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ, ताकि हम जल्द से जल्द ये अपना लेक्चर कवर करें इन अ शॉर्ट वे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर है 41 की मल्टी कल्चरल टेस्टिंग, ठीक है। इसमें टेस्ट ऐसा हो जो डिफरेंट कल्चर्स में भी यूज हो जाए, ठीक है, सिर्फ एक कल्चर्स के लिए नहीं, ठीक है। और फिर टेस्ट मल्टी कल्चरल ये होता है कि कुछ इशू आ जाना, कुछ ठीक हो जाना, बेटर हो जाना, सारा कुछ ये चीजें। अच्छा, फेयर टेस्ट क्या है? फेयर टेस्ट वो है कि कल्चरल बेस्ड ना हो, कोई जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज का इम्तियाज ना हो। बेस कहते हैं इम्तियाज को, फर्क करना, ठीक है, कि भाई वो पंजाबी है, वो उर्दू है, वो पश्तो है, वो कह लो कि सराइकी है, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस होती हैं ये मैटर करती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा स्पीड में, IQ भी डिफरेंट होता है, जैसे कि अब देख लो, पठान लोग बहुत ज़हीन होते हैं इस चीज में, बहुत बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं। अब उस जिस लेवल पे वो लोग, ये वैसे ना खुद के मैथ बनाए हुए हैं, ठीक है, बट ठीक है, कुछ लोग इस चीज का भी करते हैं कि IQ पर कि हर इंसान बराबर है, ठीक है। मगर कुछ लोग जो ना अपना माइंड खुद यूज करते हैं, और कुछ लोग यूज करते ही नहीं है। होता सबका ब्रेन माइंड बिल्कुल इक्वल है, मगर देखिए कुछ लोग जो होते हैं ना, अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत, अपनी माइंड को यूज करके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं, कोई यहाँ आकर हमें सॉल्व करके जाए, ठीक है। सबकी डिफरेंट डिफरेंट नेचर होती है, ठीक है। बस उसी हिसाब से लोगों ने मैथ बनाए हुए हैं कि भाई पठानों का ज्यादा अच्छा चलता है, इतना, तो इस लिहाज से बात कर रहे हैं, ठीक है। IQ टेस्ट और जॉब सेक्शंस के लिए, और डायग्नोसिस वगैरह के लिए, बीमारी वगैरह, इलनेस वगैरह देखने के लिए, मेंटली डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कॉजेज। जो कॉजेज कल्चर बेस के इम्तियाज के फर्क की बाइस बनती है, वो लैंग्वेज हो सकती है, डोंट नो टेस्ट लैंग्वेज, टेस्ट की लैंग्वेज नहीं जानते होंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया है स्टार्ट में। मैंने स्टार्ट में सारा कुछ बता देती हूँ ताकि हमें सिलेक्शन में पढ़ना ही हमने क्या है, ठीक है। तो वो फिर आप लोग के लिए आसान हो जाता है, ठीक है। अगर ना पता हो ना तो फिर हम खपते ही रहेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ है, कैसे है, ठीक है। रीडिंग एबिलिटी कैन नॉट रीड वेल। अच्छा, जो बंदा नहीं है पढ़ना लिखना चाहता, उसको हम ऐसा टेस्ट नहीं देंगे कि वो लिखने पढ़ने वाला दे, उसको हम कुछ करने के लिए देंगे, आप करके दिखाएं, ठीक है। उसके अलावा स्पीड मैंने बताया आपको कि डिफरेंट कल्चर्स की, ये भी एक मिथ ही है, ठीक है। मगर मिथ हमें जो स्पीड जो है ना कल्चर बेस्ड डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है इंसान की डिफरेंट डिफरेंट। अब जैसे कि मैं फ्लुएंट बोलती हूँ, तेज बोलती हूँ, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो वो स्पीड से नहीं बोलते। अच्छा, मुझसे जो है ना उर्दू कह लो कि स्पीड से बोली जाएगी, और पंजाबी बिल्कुल रुक रुक के। सबकी डिफरेंट डिफरेंट एक एबिलिटीज होती है। अब वही चीज है,
ठीक है, कोई लोग उर्दू में अच्छे हैं, कोई पंजाबी में अच्छे हैं, कुछ लोग अच्छे होने के बावजूद भी स्लो बोलते हैं। हर इंसान की डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। और रीडिंग की एबिलिटीज देख लो। अच्छा, कुछ लोग तो ना बहुत स्पीड से बोलते हैं, बहुत स्पीड से रीडिंग करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की रीडिंग स्लो होती है, बोलने की स्पीड जो है ना, जो खुद से अगर बोलें तो वो ज्यादा स्पीड से बोल लेते हैं, ठीक है। ये सब कुछ है, ठीक है। आगे फैमिलियरिटीज, ठीक है। नॉन फॉर्मेट लाइक एमसीक्यूज, वही बात है कि एमसीक्यूज टेस्ट ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल कह लो कि ना गलत है, जो लोग जानते ही नहीं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको एमसीक्यूज के बारे में पता ही नहीं है कि एमसीक्यूज होते ही क्या हैं। उनको अगर हम एमसीक्यूज टेस्ट लेंगे तो उनके लिए बिल्कुल अनफेमिलियर होगा ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी कल्चरल टेस्ट। ये भी टेस्ट है LIPS, ठीक है। इसकी एब्रीवेशंस इनकी जो है ना, रेवेंस की GHT, GT की, IPAT की, आपने एब्रीवेशन क्लास में याद रखनी है। आप चैप्टर में से देखना, बेसिक में आपको लेक्चर के लास्ट में एमसीक्यू सॉरी जो है ना चैप्टर में से दिखा देती हूँ, ठीक है, मगर आपने याद लाजमी करनी है। ऐसे ही नॉन वर्बल है, ठीक है, मतलब कि बोल नहीं सकते, कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नो टाइम लिमिट, इसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। और एज भी 2 से लेकर 20 तक के और टेस्ट रीजनिंग ढूंढना मेमोरी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। 11 मैट्रिक्स पैटर्न कंप्लीटेशन से, मतलब कि पैटर्न कंप्लीट करना है इसमें स्टडी। ये टेस्ट वो हैं जिनमें कल्चर बेस नहीं, इम्तियाज नहीं किया जाता, ये हर कल्चर का बंदा दे सकता है। 60 क्वेश्चन कल्चर फ्री, मतलब कि हर कल्चर के लिहाज से नहीं, फ्री कल्चर बेस है। कोई भी कॉमन सेंस वाले सवाल होंगे, बॉडी के लिहाज से, उस लिहाज से, ठीक है, जो सबका सेम होगा, ठीक है। GHT, ड्रॉ ह्यूमन फिगर, ह्यूमन का फिगर बनाना है फॉर पर्सनैलिटी। ये टेस्ट वो हैं जो दे सकता है हर इंसान, कल्चर बेस नहीं है, ठीक है। आपको वो पूछ भी सकते हैं कि आप कल्चर बेस कोई भी 4 टेस्ट बताएं, या 3 बताएं, या 2 बताएं। हम 3 आएंगे या 2 आएंगे, ठीक है। आपने ये लाजमी याद रखनी है कि LIPS और रेवेंस मैट्रिक्स, GHTT और IPAT कल्चर मल्टी कल्चरल टेस्ट है। ये मल्टी कल्चरल टेस्ट है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने ये चीज लाजमी याद रखनी है कि मल्टी कल्चरल टेस्ट के 4 टेस्ट, अभी चारों याद कर लें, इनमें से 3 पूछेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, आपने ये चीज नहीं इग्नोर करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है। अगर आप लोग अभी भी याद नहीं ना करेंगे तो मैं आप लोग को कान पकड़ के करवाऊंगी याद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक फाइनल टर्म के लिहाज से कुछ भी पूछ सकते हैं मल्टी टेस्ट के बारे में, ठीक है। इसी में 4 इंपॉर्टेंट लिखे और आपने वहां पर सिर्फ ये इनके इस नाम नहीं लिखने, आप इनकी एब्रीवेशन भी कंप्लीट लिख कर आनी है, ठीक है। IPAT कल्चरल फेयर टेस्ट है, ये बाय कैटल ने बनाया था ये टेस्ट, और पेपर और पेंसिल यूज करके कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा, ये स्टूडेंट्स की ऊपर रिव्यू है उसी लेक्चर का। आगे हम देखते हैं अपने एमसीक्यूज, ठीक है। मल्टी कल्चरल टेस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस कल्चरल टेस्टिंग। अच्छा, इसको ना क्रॉस कल्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं। इसके अलावा जो है ना ट्रांसएक्शनल वो भी कहते हैं। मैं आपको लास्ट में दिखा देती हूँ एक बार लेक्चर, ठीक है। विच इज नॉट अ कॉज ऑफ अ कल्चरल बेस्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। स्पीड और लैंग्वेज देखी जाती है। LIPS टेस्ट हैज नो लिमिट, ठीक है। 11 मैट्रिक्स में ये जनरल इंटेलिजेंस। हु डेवलप्ड IPAT कल्चरल फ्लेयर टेस्ट? RB टाटा। चलिए अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो चीज हमसे मिस हो गई वो हम देख लेंगे। अच्छा, फर्स्ट थिंग ये कि जो मल्टी कल्चरल टेस्ट है उसको हम ट्रांस कल्चरल टेस्ट और क्रॉस कल्चरल टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, आप देख लें, ठीक है, ये याद कर लें, ठीक है। उसके अलावा जो है ना, हमने एब्रीवेशन देखनी थी अपने टेस्ट की, हम अपने एब्रीवेशन देख लेते हैं अपने टेस्ट की। अच्छा, LPIC मतलब लेटर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस स्केल्स रिवाइज्ड हुआ था ये, ठीक है। ये रिवाइज्ड फॉर्म में, रियल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है RM इसकी 11 प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ठीक है। आगे गुड इनफ हैरिस ड्राइंग टेस्ट ये है। और इसके बाद हमारा IPAT कह लो, IPAT का ना इन्होंने वो एब्रीवेशन, ये हम लास्ट पहले भी हमने पढ़ा था, इसकी कोई एब्रीवेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। आपने बस इसको इतना याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। और जो मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ वो लाजमी याद किया करें, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। बाकी मिलते हैं चलो अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। अल्लाह हाफिज।